बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सुफ़ियान इकराम। अभी तक हमने पिछली वीडियोस के अंदर वर्डप्रेस को किस तरीके से सेटअप करना है वो देखा। हमने होस्टिंगर के ऊपर अगर आपने डोमेन और होस्टिंग बाय किया है तो उसके ऊपर हम कैसे वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं, नेम चीप के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करते हैं वो भी हमने देख लिया। या फिर अगर आपने होस्टिंग और डोमेन अभी बाय ही नहीं किया है और आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी हमने देखा कि ज़ैम्प के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से वर्डप्रेस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और एक सर्वर डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस के बेसिक इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि भी कौन सी ऑप्शंस कहाँ पे मौजूद होती हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं स्क्रीन पे। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके लिए वर्डप्रेस से रिलेटेड और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूं। तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है जो उसको या जो भी फेवरेट ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आप अपनी यूआरएल बार के अंदर अपने जिस वेबसाइट को आप एडिट करने लगे हैं, बिल्टअप करने लगे हैं, जिस डोमेन के ऊपर आपने उसको सेटअप किया है वो डोमेन लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि sufyanikaram.me की डोमेन है जिसके ऊपर हमने अपने वर्डप्रेस को सेटअप किया था। अब ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और आप देख सकते हैं कि अब आपने इसको वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पे जाना है। तो आप इसी यूआरएल के आगे / लगाएंगे तो आपके पास ये wp-admin के ऑप्शन या तो डिस्प्ले हो जाएगी, या अगर नहीं डिस्प्ले हो रही तो आपने wp-admin लिख लेना। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये आपको लॉगिन पेज के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे। मैंने चूँकि लॉगिन करके सेव किया हुआ है तो मुझे ये लॉगिन पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा बल्कि डायरेक्टली डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है या इंटरफेस है जो फर्स्ट टाइम जब आप वर्डप्रेस को ओपन करते हैं तो आपको डिस्प्ले होता है। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बहुत सारी ऑप्शंस या मेन्यूज़ मौजूद हैं या सेटिंग्स कह सकते हैं आप इनको। ये चेंज होती रहती हैं। आप जैसे जैसे नए प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे नई सेटिंग्स भी आती जाएंगी, और अगर आप उन प्लगइन्स को अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये सेटिंग्स चेंज होती जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है हमारे यूज़र की, जो एडमिन यूज़र इस वक्त जिसका लॉगिन पासवर्ड हमने बना के जिस अकाउंट के थ्रू हमने इसको लॉगिन किया हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होंगी। आप अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर होम और अपडेट्स का सेक्शन है। होम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम वापस इसी डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अपडेट के ऊपर हमारे पास हमारे वर्डप्रेस के अंदर अगर कोई प्लगइन अपडेट होने वाला है या वर्डप्रेस अपडेट होने वाला है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अपडेट के पैनल में मौजूद होती हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं इनको अपडेशन रिक्वायर्ड है। इससे आगे चलें तो पोस्ट के ऑप्शन मौजूद हैं। आपको पता होगा कि वर्डप्रेस इनिशियली ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था। अब ब्लॉगिंग के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो पोस्ट किए जाते हैं। तो वो जो आर्टिकल पोस्ट करना होता है वो इन्हीं पोस्ट्स की मदद से होता है। तो हमने जितने आर्टिकल पोस्ट किए होंगे वो ऑल पोस्ट के इस टैब में डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आप एक नया आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं तो इस ऐड न्यू पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। अभी इस डिटेल के अंदर आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आने वाले तमाम लेक्चर्स के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। हम अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारे पोस्ट के ऊपर हम कौन कौन से टैग्स लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ से हैंडल करते हैं। उससे आगे चलें तो मीडिया के अंदर हमारे पास तमाम मीडिया रिलेटेड यानी इमेजेस आ सकती हैं, और अगर हमने कोई वीडियोस यूज़ की हैं तो वो हमारे पास इमेज लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती हैं। इससे आगे चलें तो हमारे पास पेजेस की ऑप्शन है। हमारे पास जितने भी मल्टीपल स्टैटिक पेजेस मौजूद होंगे हमारी वेबसाइट के अंदर वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आप एक नया पेज बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू पेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप नया पेज बना सकते हैं। उससे आगे चलें तो हमारे पास कमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है कि हमारी
पोस्ट हमने अगर कोई लगाई है, कोई आर्टिकल पोस्ट किया है और उसके ऊपर अगर किसी ने कमेंट किया है, वो कमेंट्स हमें सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। और उस कमेंट से रिलेटेड आपने जो एक्शन परफॉर्म करने हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और कौन सी पोस्ट के ऊपर कमेंट हुआ है वो भी यहाँ पर हमें ये बता रहा है। आगे डिटेल में इसको देखेंगे। आगे चलते हैं अपीयरेंस के सेक्शन के ऊपर, तो इस पे थीम्स आ जाती हैं। हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि थीम्स क्या होती हैं। ये हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस को, लुक एंड फील को डिफाइन करती हैं। इसी तरह कस्टमाइज के ऑप्शन में जाएं तो हमने जो थीम इंस्टॉल किया होता है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास विजेट्स की ऑप्शन आ जाती है। हमारे पास बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। उन विजेट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से विजेट सेटअप करने हैं, वो यहाँ पे करते हैं। उससे आगे हमने अपनी साइट की नेविगेशन के लिए मेन्यू सेटअप करना होता है। मल्टीपल मेन्यूज भी बना सकते हैं, तो हम अपने तमाम मेन्यूज को यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं। थीम फाइल एडिटर, अगर आपकी जो थीम आपने इंस्टॉल की हुई है उसकी किसी फाइल को आपने एडिट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली ये कोड होता है, तमाम के तमाम PHP का कोड यहाँ पे लिखा होता है। उससे आगे चलें तो आपके पास प्लगइन्स आ जाते हैं। प्लगइन्स के अंदर आपने कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं वो तो सारी के सारे हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप नया प्लगइन ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, या प्लगइन की किसी फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास फाइल एडिटर मौजूद है। उससे आगे चलें तो आप यूज़र्स जितने बने हुए हैं आपके, या आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या किसी एक यूज़र की प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उससे आगे चलें तो आपके पास टूल्स की ऑप्शन मौजूद है। तो टूल्स में आपने अगर कहीं से वेबसाइट को इंपोर्ट करना है, कुछ डाटा को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से साइट की हेल्थ देखनी है, या कोई स्पेसिफिक डाटा है जो आपने भेजना है, या कोई स्पेसिफिक डाटा है जो आपने डिलीट करना है, यहाँ से वो सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होती हैं। उससे आगे हमारे पास सेटिंग्स की ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर हमारे पास जनरल सेटिंग्स, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, प्राइवेसी और लाइट स्पीड कैशे। ये लाइट स्पीड कैशे बेसिकली एक प्लगइन है जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये यहाँ पे भी उसकी ऑप्शन मौजूद है और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। अब इधर ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो ऑप्शंस मौजूद हैं ऊपर वाली बार के ऊपर, ये आपका साइट का टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं। उससे आगे चलें तो ये अपडेट का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे अपडेट का सेक्शन है, यहाँ पे भी मौजूद है। आप क्लिक करके अपडेट पे जा सकते हैं। ये आपके पास कमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करें डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं। न्यू के ऊपर अगर आप होवर करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाती हैं। पोस्ट, मीडिया, पेज, यानी आप नया मीडिया ऐड करना चाहते हैं, नया पेज बनाना चाहते हैं, नया पोस्ट बनाना चाहते हैं, या नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं, वो सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। और अगेन ये लाइट स्पीड का प्लगइन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस साइड पे हमने पहले देख लिया था हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन, और अगर प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं या लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे कॉर्नर पे हमारे पास हमारे वर्डप्रेस का वर्जन लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल कॉर्नर पे जाएं तो ये हमें वापस वर्डप्रेस पे रीडायरेक्ट करता है। और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ से कलेक्ट करना चाहें, यानी आप अपने वर्डप्रेस को देखना चाहें कौन सा वर्जन है, और वो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन सपोर्ट के हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं, वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। होम विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस अपनी साइट पे आ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।